ये संदेश खाली का मुद्दा, क्योंकि सैयद भाई आप इस बात को मान रहे हैं कि यहां गलत हुआ है और ये इस इलेक्शन में एक बहुत अहम मुद्दा बंगाल के नाते, बंगाल के हिसाब से है। तो यही मैं आपसे बंगाल के नाते पूछना चाहता हूं, क्या ये मुद्दा बहुत कुछ करेगा इस बार परिणाम? जैसे वरिष्ठ पत्रकार अय्यर साहब ने भी कहा कि इस बार कुछ हो सकता है। नहीं हिमांशु, मैं बंगाल के अंदर कुछ एक वक्त रहा और वहां के लोगों से जो बात करी, जो सेंटिमेंट समझ में आए, वहां पर आज भी लोकल मुद्दे ज्यादा हावी होते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ममता बनर्जी की सरकार नहीं बन रही, और तमाम जगह ये तमाम एक परसेप्शन नजर आ रहा था। नहीं तो संदेश खाली बंगाल के लिए तो लोकल मुद्दा था और उसको बढ़ गया, अब उसको बढ़ा दिया है। लेकिन आप सुनिए, वो बिल्कुल है, घटना बहुत निंदनीय है, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता, लेकिन आप कह दें कि चुनाव के अंदर उसका बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का बेनिफिट हो जाएगा, मैं नहीं मानता इस चीज को। उसका बेसिक रीजन ये है क्योंकि घटनाएं उत्तर प्रदेश में भी हैं, मणिपुर लगा हुआ उसके अंदर भी घटनाएं हैं, और जो दिल को दहलाती हैं और समाज के लिए बहुत खराब संदेश देती हैं। संदेश खाली को छोड़ करके आप जो समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हो उसको समझिए। क्या बीएचयू के अंदर जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर घटनाएं नहीं हुई? वो कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी। देखिए, जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि बंगाल में ये घटना घटी, बहुत बुरी थी, निंदनीय है, वैसे ही मैं कहता हूं कि देश के हर एक किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन चूंकि अभी बात बंगाल की हो रही है, चूंकि अभी बात बंगाल की हो रही है, इसीलिए मेरे को इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए, बीजेपी का टीएमसीकरण और कांग्रेसीकरण बंगाल के अंदर हो रखा है, और लेफ्टीकरण, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो घुसे हुए हैं। जैसे ही उन्होंने दरी खींची तो भारतीय जनता पार्टी औंधे मुंह पश्चिम बंगाल के अंदर गिरेगी। सौरभ सिकदर जी, इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आती है आपको? क्या कह रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी किसी भी दूसरे पार्टी का मोहताज नहीं है। अभी आप सुन लीजिए, बहुत नहीं, आपने जो दावा किया, इस दावे पर बीजेपी का रिएक्शन मैं ले रहा हूं ना। देखिए, आपने जो दावा किया बीजेपी का रिएक्शन, आप बोलिए सिकदर। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बंगाल में या पूरे देश में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल से कौन आया है कौन गया है इसका मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेंथ है वो देश का जनगण, देश का जो जनता है उसका आशीर्वाद है। और जहां पर थोड़ा सुनने का आदत डालो ना भाई, थोड़ा सुनने का आदत डाल लीजिए, 2 मिनट टाइम लूंगा। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। जो विधानसभा चुनाव का बात कर रहे थे, वहां महिलाओं का जो वोट था पूरा बंगाल में, ये अधिकांश तृणमूल कांग्रेस को मिला था उस टाइम पे। इसके बहुत सारे कारण हैं। आज के डेट में ये संदेश खाली के बाद ये पूरा महिला का वोट जो है पूरा बंगाल में, घटना संदेश खाली में हुआ है, घटना और कहीं जगह में हुआ है, सामने संदेश खाली आया है, लेकिन बंगाल के माँ बहन ने संदेश खाली का माँ बहन के ऊपर हुआ अत्याचार, हुआ निपीड़न, वो अपने ऊपर हुआ अत्याचार और निपीड़न मानते हैं, और इसका जवाब जो है ये पूरा बंगाल के माँ बहनें देंगे। अच्छा, ठीक है, एक पॉइंट ये तौसीफ भाई, एक पॉइंट ये जो सौरभ सिकदर ने अभी उठाया सैयद जव्वाद भाई की बात के जवाब देते हुए, दूसरा पॉइंट ये कि संदेश खाली पर जिस तरह से अब हाईकोर्ट की भी एक तरह से फटकार ही कहेंगे उसे, उन्होंने कहा कि अगर 1% भी इसमें सच्चाई है तो ये शर्मनाक है और सत्ताधारी पार्टी नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है, पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। इस तरह की बयानबाजी ये डैमेज करेगी आपको और ये कितना असर डालेगी? नहीं, देखिए, संदेश खाली का मामला जो है वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये मामला जब तक के शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, जब तक से हाई कोर्ट से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया था, उस वक्त तक ये मैं मानता हूं कि बहुत ही बर्निंग इशू था। उस वक्त में मीडिया में जो रिस्पॉन्स आ रहे थे, लोग आकर के अपने आक्रोश दे रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी के तरफ से जो कदम उठाए गए थे वो बहुत शुरुआती दौर पर। अच्छा, जैसे सैयद जव्वाद भाई ने कहा जो हुआ वो निंदनीय है, गलत हुआ था, क्या आप इस बात को मानते हैं वहां संदेश खाली में जो हुआ गलत हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल मानता हूं।
हाँ। और यही वजह है कि वहां पे पुलिस प्रशासन में पूरी ऑल विमेन लीड टीम को भेजा गया था, वो भी सीनियर ऑफिसर उनको लीड कर रही थी, और वो विमेन टीम जो है 10-11 लोगों की विमेन टीम थी, वो घर घर गई, दरवाजे पे गई, और वहां पे लोगों से उन्होंने बोला कि आप आइए, आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए, आपके नाम को भी सीक्रेट रखा जाएगा। और लोकल मीडिया साथ में चलती थी, जब ये वुमेन टीम पुलिस की जब घर घर जाती थी संदेशखाली में, लोकल मीडिया साथ में चलती थी, सारे चैनल वाले साथ में चलते थे। फिर उसके बाद जहां तक के शेख शाहजहां के अरेस्ट को लेकर के बात है, उसका बयान बाद में बिल्कुल आया कि भाई हाई कोर्ट के एक ऑर्डर का एक स्टे की वजह से, जहां पे क्लियरली कहा गया था कि इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड नहीं करेगी बंगाल पुलिस। आपको याद होगा जब पहले हमला हुआ था तो उस वक्त में इन्होंने जाकर के ले लीजिए, फिर अय्यर साहब के पास जाना, अय्यर साहब के पास बहुत देर से नहीं गया। ले लीजिए सिकंदर भाई। मैं तौसीफ भाई को एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को क्यों नहीं जाने दिया गया, नेशनल सिविल कस्ट कमीशन को क्यों नहीं जाने दिया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को क्यों नहीं जाने दिया गया, और मैं जवाब देता हूं, और संतू पान को क्यों अरेस्ट किया गया? बताइए, बात सवाल हो गया आपका, सवाल हो गया तो तुरंत जवाब ले लेते हैं। केवल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं, बीजेपी के नेता, बीजेपी का कार्यकर्ता, सारे लोग वहां पहुंचे थे, सारे लोगों को रोका गया था क्योंकि वहां पे सेक्शन 144 इंपोज था। फिर हाईकोर्ट से परमिशन लेकर के हाईकोर्ट ने खुद यह परमिशन दिया कि शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं जाएंगे, और उसी ऑर्डर के तहत शुभेंदु अधिकारी को, उनके साथ 2 लोगों को जाने दिया गया, जिसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता ने बंगाल के पुलिस अफसर को उनकी पगड़ी देख करके खालिस्तानी कह दिया। ये इतना बड़ा बवाल हुआ, और आज भी वो सिख कम्युनिटी बीजेपी के दफ्तर के सामने वो प्रोटेस्ट में बैठे हुए। ठीक है, आपके सवाल जवाब हो गया। बीजेपी के बंगाल को खालिस्तानी कह देंगे। अय्यर साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत बखूबी तरीके से बंगाल को समझते हैं, बंगाल की जनता की नब्ज भी समझते हैं, इसीलिए मैं आपसे जान रहा हूं, एक तो हाईकोर्ट की ये टिप्पणी बहुत अहमियत रखती है, दूसरी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वो ये मैसेज देते हैं कि संदेशखाली के गुनहगारों को टीएमसी बचाने में लगी रही। तो ये मुद्दा जिस तरह से बीजेपी उठा रही है, हाईकोर्ट की जो वक्तव्य आया, जो टिप्पणी आई, और उससे पहले जो माहौल बना, ये कितना बड़ा डैमेज कर सकता है? क्योंकि टीएमसी के अलग दावे हैं। डैमेज कर चुका है, मेरा कहना है कि डैमेज कर चुका है। कितना? देखिए, क्योंकि ये महिला वोटर्स ममता के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट बेस थी। देखिए, इस घटना और बाकी जितने घटना देश में हुए, एक फर्क है। आरोपी सत्ताधारी पार्टी के, जहां घटना हुई है वो है सत्ताधारी पार्टी की पार्टी ऑफिस में। तीसरा, जिस तरह प्रशासन पहले से ही आरोपियों को डिफेंड करने में लगा और किसी तरह उनकी गिरफ्तारी ना होने दिया, और चौथी बात, अगर कलकत्ता हाईकोर्ट इस पर कार्रवाई ना करती तब तो ये मामला होता, मतलब आगे बढ़ता ही नहीं है। ये चारों चीजों को लेकर बंगाल जनता में, खास करके जो माँ माटी मनुष्य करके जो ममता की एक प्लैंक रही है, लोगों के अंदर एक संदेह आ गया, भाई हो क्या रहा है बंगाल में, इस तरह कैसे ये हो रहा है, और इन लोगों पर क्यों पार्टी कार्रवाई नहीं कर पाई। और जाके कलकत्ता हाई कोर्ट जब इनको गिरफ्तारी की बात की, सीबीआई के हैंडओवर करने की बात की, तब राज्य सरकार ने उसको विरोध किया। इतना तक सुप्रीम कोर्ट भी आ चुका था। तो इसका मतलब नहीं, ये पॉइंट तो है कि विरोध किया गया जब कस्टडी की लेने की बात की जा रही थी शेख शाहजहां की। हाँ जव्वाद भाई, आपको आपत्ति है अय्यर साहब की बातों से? नहीं, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल पर, लेकिन एक सवाल मेरा भी ये खड़ा होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर में जाकर के कब रैली करें। सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए ना। मणिपुर जलता रह गया, आज भी घटनाएं हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर जाने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है?